नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि दैनिक दिनचर्या में हम क्या कुछ गलतियां अभी अनजाने में कर रहे हैं। उन गलतियों की बात करूंगा मैं, ताकि यदि आप वो गलतियां कर रहे हो तो उन गलतियों को आप करना बंद कर दें। ये गलतियां हम सब से, मेरे से भी अनजाने में होती है, हम सब से होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। लेकिन आज हम इन गलतियों के बारे में जान चुके हैं। आप में से भी कई लोग इन गलतियों को जानते हैं, बहुत से लोग अभी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो है वो है खाना खाने के बाद मिठाई का सेवन करना। कोई भी मिठाई जब हम उसका सेवन करते हैं तो वो खुद भी नहीं पचता है और वो खाने को भी डाइजेस्ट नहीं होने देता है। आप खाना खाएं, ख़राब से ख़राब खाना भी खा लेंगे, फास्ट फूड भी खा लेंगे, तो भी हमारा जो पेट है उसको डाइजेस्ट कर देगा। थोड़ा लंबा वक्त ज़रूर लगाएगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर से बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन खाना खा लें, आप मिलेट्स ही खा लें रादर, तो भी जो है उसको वो डाइजेस्ट नहीं करने देता है प्रॉपरली। कई बार तो 8-8, 10-10 घंटे भी जो है स्टमक और इंटेस्टाइन में लेके बैठा रहता है और वो डाइजेस्ट होने ही नहीं देता। खुद भी डाइजेस्ट नहीं होता है और खाने को भी डाइजेस्ट नहीं होने देता है। तो ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक्स हम लोग पीछे हम करते आए हैं और कुछ लोग आज भी कर रहे होंगे। सो ये गलती हमें नहीं करनी है। कुछ भी जो है खाना खाने के बाद हमने कोई भी मिठाई नहीं डालनी है। देखिए, इसमें गुड़ की अगर मैं बात करूं तो गुड़ डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। ये मेरा अनुभव, मैंने ऐसा अनुभव किया। गुड़ तो चलो ठीक है, लेकिन मिठाइयाँ जो रिफाइंड चीनी से बना है या जो भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस मतलब मिठाइयाँ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिला के बनाई गई हैं। सो आप जैसे ही मिठाई खाएंगे तो आपको जो है खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगा, गुड़ को छोड़ के। तो इस तरह से ये तो रही जी मिठाइयों की बात खाना खाने के बाद। और आइसक्रीम तो बिल्कुल ही जहर है। आइसक्रीम तो और भी ज़्यादा बिल्कुल ठंडा है, तो वो तो आपके खाने को कि सड़ा गला के छोड़ेगा एकदम से। ठीक है, आइसक्रीम तो बिल्कुल ही नहीं खाना। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, आजकल ये अंग्रेज़ लोगों ने नया नया रेस्टोरेंट खोल दिया है हमारे यहाँ पे इधर उधर जा के, और वो क्या करते हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर ले आते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं। ठीक है, ये स्टाइल चल रहा है और यही हम अपने घरों में भी ले आके ट्राई करते हैं। देखिए, हम किस तरह से हमारा माइंड काम करता है। हम जो चीज़ें देखते हैं और हमें लगता है कि भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले कर रहे हैं तो वो तो अच्छा ही कर रहे होंगे। ठीक है, उसी सोच के साथ, उसी धारणा के साथ हम वही चीज़ घरों में भी करने लगते हैं, या हम आगे भी वही चीज़ करते हैं। लाइफ में हम ये विचारधारा हमारी बन जाती है कि नहीं, ये ठीक है जी, ऐसे हम खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा सकते हैं, खाना खाने के बाद मिठाई खा सकते हैं, खाना खाने के बाद या पिज़्ज़ा बर्गर जो कुछ भी, या फास्ट फूड खाने के बाद हम कोल्ड ड्रिंक खा सकते हैं। जी नहीं, आपकी अतड़ियों को सड़ा के रख देता है। ठीक है, आपके स्टमक, इंटेस्टाइन सबको सड़ा के रख देता है और एसिडिक बना देता है। तो बिल्कुल ये कांटा मार दो कि खाना खाने के बाद कोई भी चीज़ हमने खाना है। ये बीच में फ़ोन आ गया कहाँ से। हाँ, तो ये तो रही जो है खाना खाने के बाद मिठाइयाँ नहीं खाना है हमें। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो है खाना खाने के दौरान पानी पी लेते हैं, या फिर खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। ये गलती तो हम सब करते हैं और मैंने भी खूब दबा के गलतियाँ की है डाइट करने से पहले जी मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत कि जी हद से भी ज़्यादा मैं तो पानी पीता ही पीता था।
ठीक है। तो आज पता चल रहा है कि जो है वो तो बिल्कुल जी जहर बना देता था, खाने को पचने नहीं देता ना। देखिए ये जितने लोगों को जो भी ये डकारें आती है ना, ये उसी का रिजल्ट है। और मुझे भी डकारें बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है। तो खाना खाने के बाद और आज की डेट में देखिए, जब आज मैं इस चीज़ को जान चुका हूँ, तो मैं खाना खाने के बाद एक बूंद पानी भी नहीं डालता। कहते नहीं 2-4 बूंद चलो ले लो पी लो, मैं वो भी नहीं पीता। और बताओ, और खाना इतने बेहतरीन तरीके से डाइजेस्ट होता है और डकार का नामो निशान नहीं। तो इस तरह से जो है हमें खाना खाने के दौरान या फिर खाना खाने के बाद जो है पानी नहीं पीना। पता मेरी क्या सोच हुआ करती थी उस टाइम पे, यार कुछ लिक्विड नहीं डालेंगे तो पचेगा कैसे, ठीक है। मतलब लिक्विड तो बॉडी अपने आप ही निकाल लेता है। आप जो है रूखा सूखा भी खाएंगे तो भी बॉडी अंदर लुब्रिकेशन निकाल लेती है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए चीज़ें निकलती हैं, रस निकलता है अंदर से, तो वो खुद कर लेता है। हमें रस पानी के रूप में डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह की विचारधारा जो है थी। तो पानी हमें बिल्कुल भी नहीं, पानी खाना खाने से पहले भी नहीं पीना है, बाद में भी नहीं पीना है, बीच में भी नहीं पीना है, पीना ही नहीं है। आपको पीना है घंटे 1.5 घंटे बाद। अब जैसे मैं रात की बात करता हूँ, रात को खाना खाने के मैं 1.5-2 घंटे बाद जैसे मैं छत पे घूमता रहता हूँ, फिर मैं जाता हूँ सोने से पहले मैं पानी जो है पीता हूँ, कम से कम आधा गिलास पानी पी लेता हूँ। मुझे प्यास लगी होती है तो पी लेता हूँ, जब भी प्यास लगती है पानी मैं पीता हूँ, ठीक है। प्यास भर पानी पीता हूँ जब तक प्यास बुझती नहीं है। तो इस तरह से ऐसे अननेसेसरी नहीं पीता हूँ, खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीता हूँ। देखिए कितनी ब्लंडर मिस्टेक्स हम कर रहे थे, इन्हीं सब चीज़ों से तो बीमारियाँ हुई है। ये पेट हमारा इतना फौलाद है, इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर इसे सही नियम से हम रखें तो भाई साहब इसमें जो मर्ज़ी डाल दो ये पचा पुचा के छोड़ देगा, ठीक है। पचा के ये रख देगा जी, इंडाइजेशन की तो समस्या आ ही नहीं सकती। वो अलग बात है कि आप गलत खाना डाल रहे हो तो कि जो है पचाने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है कहीं आपके हार्ट को दिक्कत करेगा, तो कहीं किडनी को दिक्कत करेगा, नहीं, दैट इज़ वो अलग बातें हैं। लेकिन जो हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सब कुछ पचा पुचा के रख देगा। लेकिन हम क्या है, इसी तरह से हम उसको वीक करते चले जाते हैं। कैसे? पानी पीते जा रहे, पानी पीते जा रहे, या फिर मिठाइयाँ खाई जा रहे खाना खाने के बाद। तो इस तरह से जो है ये तो रही दूसरी मिस्टेक। और तीसरी जो गलती है जो मैंने ये गलती भी अपने जीवन में मैंने किया है, ठीक है, और वो है खाना खाने के दौरान मैं कई बार फ्रूट्स भी खा लेता था। मेरा एक बहुत ही सख्त नियम था कि मैं जैसे कि खाना खाता था तो 3 बार खाता था, और 3 बार खाना खाने के बाद कभी भी, जैसे वो बोलते हैं आजकल लोग ना, स्नैक्स ले लो जी, स्नैक्स ले लो जी, चाय तो मैं पीता नहीं था, तो बीच में कुछ भी मेरी बॉडी में नहीं जाता था। हालांकि ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा नियम है कि खाना खा लिया उसके बाद कई लोगों की आदत होती कुछ ना कुछ मुंह में डाली जा रही, कुछ ना कुछ मुंह में डाली जा रही, इस तरह की आदत होती है। तो वो मेरी आदत शुरू से रही नहीं। और जैसे कि बिस्किट, कुरकुरे, नमकीन, इन सब से तो मैं वैसे ही दूरी बना के रखता था। ये मेरी बहुत अच्छी सोच होती थी कि जो लिफाफे में बंद है चीज़ें, उसमें साला ऑक्सीजन नहीं है, पता नहीं कितने दिन को बंद पड़ा हुआ वो मरी हुई चीज़। और तो इस तरह से इस विचारधारा के साथ मैंने इन चीज़ों का कभी सेवन किया ही नहीं, पीछे भी नहीं किया, ठीक है। तो पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से आई मेरे माइंड में। मतलब शुरू से ये सब चीज़ें को मैं अवॉइड करता था। मतलब कि बिस्किट्स, नमकीन, टॉफ़ी, ये सब कभी खाया ही नहीं मैंने। छोटा था मैं तो भी नहीं खाता था कि ले आओ चीज़ ख़रीद के खा लो, नहीं, ये काम नहीं करता था मैं। सो इस तरह से जो है रादर हमारे घर में दुकान थी, बाबा जी करते थे, तो वो कभी कभार टॉफ़ियाँ वगैरह दे देते थे जब बहुत छोटा होता था। तो वो अलग बातें हैं, इतनी सारी पैकेट वाली चीज़ें होती भी नहीं थी पहले, ठीक है। सो इस तरह से जो है मैं मतलब कि 3 टाइम पूरे नियम के साथ खाता था, और उसके बाद में कुछ भी नहीं लेता था मुंह में, कुछ भी डालता ही नहीं था मुंह में बिल्कुल भी। तो नियम तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसी नियम को वो करने के लिए क्या है कि मैं फ्रूट्स लेता था, अब फ्रूट्स खाने के साथ ले लेता था। ये बहुत बड़ी और ब्लंडर मिस्टेक्स है जी। मैंने तो किया ही है, हो सकता है आपने भी
बहुत लोग किए हों और हो सकता है अभी भी आप लोग कर रहे हों, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ये भी वही चीज़ करता है, ना तो वो खुद पचेगा फ्रूट और ना खाने को पचने देगा, और क्या आएगा, डकारें आएंगी आपको। अगर डकारें आ रही तो आप इस प्रकार की गलती कर रहे हैं। तो डकारें आनी ही नहीं चाहिए। डकारें आ रही दैट मीन्स खाना पच नहीं पा रहा है, और जो है उसमें बहुत बस सड़ रहा है, बस ये समझ ली। तो ये भी एक ब्लंडर मिस्टेक जो मुझसे हुई, और आप लोग भी इनमें से कई लोग कर रहे होंगे इस गलती को। तो ये गलती हमें नहीं करना है। और चौथी जो गलती है वो है खाने के साथ सलाद खाना। ये तो मैं अभी मेरा ये महीने 1.5 महीने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं रात को क्या करता था कि मिलेट्स खाता था और उसके साथ कुछ सैलेड काट लेता था। तो जैसे कि प्याज हो गया और एक वो अपना क्या बोलते हैं टमाटर हो गया, तो इस तरह से चीज़ें तो मैं खाता था। तो मैं देखता था कि साला ये मिलेट को डाइजेस्ट नहीं करने दे रहा है, और जो है रात में सुबह उठ के देखता था तो मतलब प्रॉपरली पता ही लग जाता है कि बॉडी जो है खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ है नहीं हुआ, वो हमेशा पता लग जाता है मॉर्निंग में। मैं देखता था अच्छे से पचने नहीं दे रहा है ये, और जो है दिक्कत कर रहा है। तो फिर मैं उसको हटा दिया, और उसके बाद फिर वही पहले जैसा, जैसे कि आधे पौने घंटे के अंदर मिलेट्स डाइजेस्ट हो जाता है, उसी तरह से डाइजेस्ट हो गया। सो इस तरह से जो सैलेड है उसको खाने के साथ ही नहीं लेना है, ठीक है, अनाज के साथ नहीं लेना है। आप आधे घंटे पहले ले लो, और जो डायबिटिक लोग हैं, जो जिनको डायबिटीज़ है, वो पहले सलाद ले लें, साथ में उसके तुरंत मिलेट खाएं, बाद में मिक्स करके ना खाएं। मतलब कि मिलेट खा रहे हो उसके बीच में डाल के मत खाओ, ठीक है। ये चीज़ हमें नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक जो है हम लोग पीछे से करते आए हैं, और आज भी आप देखेंगे तो सबके घर में उधर खाने की प्लेट पड़ी है, साथ में सैलेड पड़ा है, वो खाना भी खाई जा रहे हैं, सैलेड भी खाई जा रहे हैं, है ना। और लोग सोचते हैं कि जी हम तो सलाद खा रहे हैं, हमारा तो सेहत ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जी नहीं, वो आपके जो अनाज है उसको भी सड़ाएगा, और सलाद खुद भी नहीं पचेगा। तो ये ब्लंडर मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। आप सलाद खाएं, सलाद खाना खाने से पहले खाएं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सलाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ कि जी देखो, सुबह का जो है 2 बजे तक का तो फ्रूट्स और सैलेड इसी के लिए फ़िक्स कर दो, ठीक है। हालांकि मैं अभी खुद भी इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी फ्रूट्स ही ले रहा हूँ, और जो ग्रीन जूस मॉर्निंग में लेता हूँ वही ले रहा हूँ। सो आगे मैं इसको अमेंड करने वाला हूँ, और आगे आपको जाके मैं ये बताऊँगा भी। तो ये चीज़ें आप करें, ठीक है। सैलेड इस तरह से ले लें, आधा घंटे पहले खाने से ले लें, और जो है उसके बाद जो है खाना लें। तो ये तो रही जी तीसरी मिस्टेक। तो ये गलतियां हैं बड़ी बड़ी मेन जो गलतियां हम पीछे करते आए हैं अभी भी, और बहुत सारे यंगस्टर्स आज ये गलतियां अभी भी कर रहे होंगे जी। ये मिस्टेक्स जो है आज भी चल रही है, और यही गलतियां बड़े बड़े रोगों को बॉडी में जन्म देंगी, ठीक है। इसी प्रकार की मिस्टेक्स अगर यंगस्टर्स अवॉइड करें तो आगे जो है बहुत बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। मेरा खुद ही ले लें, देखो मैं खुद कितना परेशान रहा 2 सालों से, और आज वो मुझे समझ आता है, पीछे से मुड़ के देखता हूँ, ओ मैंने ये गलती करी थी ये। तो इस तरह से चीज़ें जो है, अब वही गलतियों को मैं निकाल के आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। सो आप लोग भी ये गलती ना करें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।